हेलो बच्चों। आज हम बिहार पीसीएस और बिहार दरोगा के लिए फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग राहुल पीसीएस एकेडमी के तरफ से। तो चलिए बच्चों, अब तैयार हो जाइए। बिहार दरोगा का सिलेक्शन हुआ आसान, और राहुल पीसीएस एकेडमी ने आपके लिए बिहार दरोगा बनने का रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया है। और चलिए हम आज अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो है लोग वीडियो के शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति पर। तो बिना देर किए हम चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो आज हम कार्य के लिए बता रहे हैं, तो कार्य का सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं बच्चों। कार्य क्या होता है? तो कार्य जो होता है, ऐसा कहा जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगकर उसमें विस्थापन पैदा करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि कार्य होता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है, तो हम उसे कार्य करना कहते हैं। और कार्य का फॉर्मूला होता है लगाए गए बल और इंटू का विस्थापन। ये पहले परिभाषा लिखते हैं। जब बल वस्तु वस्तु पर लगकर वस्तु पर आरोपित होकर होकर के स्थापित करता है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, स्थापित करता है, तो बल द्वारा कार्य उत्पादित किया जाता है तथा इसे बहुत ही सरल सूत्र है से कित से दिया जाता है। बहुत आसान है, दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है और एक बल लगता है, फोर्स, और ये ए पॉइंट से तो उठाकर यहाँ पर ला देता है पॉइंट पर इस वस्तु को। बल यहाँ पर लगा हुआ है और इतना यहाँ इसका विस्थापन है, तो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। सिंपल, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करता है तो सिंपल बल गुने विस्थापन होता है। कार्य को W से डिनोट करते हैं, वर्क डन बराबर कार्य होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ये जब दोनों बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होता है, बल गुने विस्थापन सीधा लिख देते हैं, यही कार्य का फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन यदि बल तथा विस्थापन अलग अलग दिशा में अगर हो, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है, आपको मैं लिख देता हूं पहले। मान लो कि यहाँ पर कोई है और बल लग रहा है इस दिशा में बल लग रहा है और विस्थापन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर वस्तु जा रही है, ये विस्थापन है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ये कार्य किया हुआ कार्य बल अदिश सदिश तथा विस्थापन सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में ऐसी में जब बल एफ राशि है तथा विस्थापन ई के बीच का कोण थीटा हो,
तो चार्ज बराबर बल सदिश डॉट स्थापन सदिश। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है स्थापन स्थापन सदिश। तो बहुत आसान है ये। वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। आर जो है एक अदिश राशि है, बल सदिश राशि है। बल वेक्टर डॉट स्थापन वेक्टर। यदि इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो एफ डी कॉस थीटा होता है। ये वर्क डन का कंप्लीट फॉर्मूला है। अगर तो एक दिशा में हो रहे हैं विस्थापन और बल तो थीटा 0 हो जाएगा, और यदि दोनों कोण पर हो रहे हैं एक ही दिशा में नहीं हो तो थीटा का वैल्यू यहाँ डाल देंगे। अब देखते हैं थीटा के विभिन्न मान के लिए चार्ज का वैल्यू कितना होता है। चलिए अभी तक जितना किया गया है उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आते हैं। और पीछे वाला का भी देख लीजिए, का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब विभिन्न केसेस में देखते हैं थीटा के विभिन्न स्थितियों में हम कैसे कार्य का निर्धारण करते हैं। तो थीटा के तो जरूरी है। तो जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होने लगेगा वैसे वैसे आपको मजा आने लगेगा और आपको दरोगा का तैयारी बिल्कुल सिंपल आसान लगने लगेगा। ये अभी ये लेक्चर 1 है, बिल्कुल को भूलिए नहीं और अटेंड करते रहिए। जब भी समय मिले इस वीडियो को देखा करिए और देखिए थीटा के विभिन्न मान के लिए चार्ज का मान हम कैसे निकालते हैं बिल्कुल सरल तरीका से। थीटा के विभिन्न मान के लिए विभिन्न मान के लिए चार्ज फर्स्ट में है जब एफ तथा डी एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ऐसे देखिए बल भी इसी दिशा में हो और विस्थापन भी इसी दिशा में हो तो W बराबर सीधे बल गुने विस्थापन हो जाता है। और इस केस में थीटा होता है आपको दो की कॉस थीटा होता है, कॉस 0 बराबर 1 होता है। थोड़ा देख लीजिएगा 10th का, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो W बराबर एफ डी कॉस 0 लिखेंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1 डालेंगे तो एफ एफ इंटू डी दैट इज एफ डी 1। यही हमने लिख दिया है बल गुने विस्थापन। बल फॉर्मूला है और दोनों दिशा में है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेकर के फिर हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते हैं। एग्जांपल एक ले लेते हैं। यदि 10 न्यूटन, बल का मात्रक कैसा ही मात्रक न्यूटन होता है बच्चों, बहुत आसान है, ये छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी का रिवीजन है एक तरह से। देखो तो 10 न्यूटन का बल 5 केजी के वस्तु पर लगकर 5 मीटर तक स्थापित करता है, स्थापित करता है तो चार्ज का मान याद करें। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर बल लिख करके सीधे लिख लेंगे जो दिया हुआ है। क्या है, बल दिया हुआ है, बल एफ लिख लें
एक ही दिशा में है। यहाँ पर कुछ अगर थीटा का मान नहीं दिया है तो समझिए फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा। तब बराबर हुआ 10 न्यूटन। स्थापन स्थापन डी दिया हुआ है आपका 5 मीटर। देखो यहाँ पर ये वस्तु का द्रव्यमान जो है मीनिंगलेस है, इसका कोई काम नहीं है। कार्य में जो है वस्तु के द्रव्यमान से कोई है, इसलिए कार्य W बराबर बल गुने दूरी हो जाएगा या विस्थापन 10 n गुने, यहाँ यूनिट बाद में लिखेंगे 5 दैट इज 50 और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ये सिद्ध नोट करते हैं चाहे कंप्लीट। तो इस तरह से अगर किसी वस्तु को 10 न्यूटन का बल अगर 5 मीटर तक विस्थापित करता है, किया गया कार्य कुल 50 जूल होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट के लिए पीछे चलते हैं, पहले हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक मैं आया। का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और देखते हैं कि अगर थीटा अगर 90 डिग्री पर हो तो कितना का कोण होगा, कितना वर्क डन होगा। केस नंबर 2, जब बल F तथा स्थापन T के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो चार्ज W इक्वल टू F की cos 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री बच्चों हम सब जानते हैं कि ये 0 होता है। थीटा बराबर 0 होगा, 90 होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है, 0 नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, सब जानते हैं कि cos 90 डिग्री होता है आपका 0, तो कार्य 0 हो जाएगा। W बराबर 0। याद रखिए जब पाए गए बल और स्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, हमेशा संपन्न किया कार्य 0 होता है। जैसे कोई कुली अपने सिर पर बहुत हेवी सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो विस्थापन प्लेटफॉर्म के क्षैतिज दिशा में होता है और बल जो होता है, इसका भार जो होता है वो नीचे की ओर के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसलिए वह कुली फिजिक्स के फॉर्म में कोई कार्य नहीं करता है। इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आता है। इस केस में ये W बराबर, तो दो केस आया जब विस्थापन और बल के बीच में सेम 2 डिग्री का कोण हो, तब सिंपल कार्य बराबर होता है बल बल इंटू विस्थापन। लेकिन यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो आज कार्य के लिए हमने 2 फॉर्मूला बताए, तो एग्जाम्पल बताया। थोड़ा इसको जाके रिवाइज करिए और इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, माइंड में सेट हो जाएगा। और फिर लेक्चर के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।